Hello and welcome everybody to now talking about the different types of dance. India is a country of dance. अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के डांस किए जाते हैं. Their basic categorization is a classical dance and a folk dance. Classical dance ऐसे डांस होंगे which have a very long history, कोई कहानी है उनके पीछे. फोक डांसेस ऑन द अदर हैंड छोटी छोटी कम्युनिटीज के लोग करते हैं बेस्ड ऑन डे टू डे कल्चरल प्रैक्टिसेस, डे टू डे रिचुअल्स. और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हिस्टोरिकली, नाट्यशास्त्र इज अ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय सेज भारत मुनि कंसिस्टिंग ऑफ अर्लीस्ट लिटरेचर और ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया. तो हमारी जो बुक है, जो डांस की जो रिचुअल बुक है, जो बहुत पुरानी बुक है, उस बुक का नाम है नाट्यशास्त्र. संस्कृत में लिखी हुई है और इसे लिखा है भारत मुनि ने. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑन विच ऑल द डांसेस इन विच ऑल द डांसेस आर मेंशन्ड. आंसर विल बी नाट्यशास्त्र. किसने लिखी है? भारत मुनि ने लिखी है. कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है. प्रेजेंट टाइम में बात करें तो क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस एकेडमी है संगीत नाटक एकेडमी, द नेशनल एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया. इट रिकॉग्नाइजेस 8 ट्रेडिशनल डांसेस इन इंडियन क्लासिकल डांस. तो पूछा जा सकता है कि जो डांस की एकेडमी है उसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है संगीत नाटक एकेडमी. और अकॉर्डिंग टू दिस एकेडमी इसने 8 डांसेस को क्लासिकल डांस फॉर्म बताया हुआ है कि भारत के 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म हैं. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांसेस हैं? आंसर विल बी 8 क्लासिकल डांसेस हैं. किसने आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया? संगीत नाटक एकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया है. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्म. क्लासिकल कई बार एग्जाम में आया. भरतनाट्यम. भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु का डांस है. कैपिटल तमिलनाडु की चेन्नई है. टॉपिक आ गया था तो डिस्कस कर लिया. इट वॉज अर्लियर नोन एज दासी अट्टम. तो भरतनाट्यम का पुराना नाम था दासी अट्टम. चांसेस कम है, फिर भी आप जानिए. द स्टोरी थीम ऑफ भरतनाट्यम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द एपिक्स ऑफ महाभारता एंड रामायण. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो भरतनाट्यम एक डांस है वो डांस के फॉर्म में महाभारत या रामायण की स्टोरी सुनाने का काम करते हैं. डांस करके वो महाभारत की स्टोरी बताएंगे, रामायण की स्टोरी बताएंगे. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डांस में महाभारत और रामायण की स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है? आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम. या भरतनाट्यम डांस में कौन से एपिक्स हैं उनकी स्टोरी को बताया जाता है? आंसर है महाभारत की स्टोरी बताई जाती है, रामायण की स्टोरी बताई जाती है. ये दो बताएं. वैसे ये और भी एंशिएंट स्टोरीज की बात करते हैं बट ये दोनों मेजर रहेंगे हमारे लिए. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट जिस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं. वैसे कम पूछे गए हैं लेकिन चांसेस हैं कि इंडिया में इंपॉर्टेंट भरतनाट्यम के आर्टिस्ट कौन कौन है. तो उनके नाम यहां पर मेंशन किए हुए हैं. ये मेजर है, अवार्ड विनिंग है. इससे बाहर तो नहीं पूछेंगे. तो इतने नाम कम से कम आपको एटलीस्ट नोन होने चाहिए कि हाँ ये जो सारे नेम्स हैं ये भरतनाट्यम के परफॉर्मेंस है, डांसर्स है. यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह हैं, मल्लिका साराभाई हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, सरोजा वैद्यनाथन है, आलरमेल वल्ली है एंड रुक्मणी देवी अरुंडेल. ये सारे के सारे अवार्ड विनर भरतनाट्यम के डांसर्स हैं इंडिया के. तो जनरली इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सपोज रुक्मणी देवी अरुंडेल इज फेमस फॉर व्हाट काइंड ऑफ डांस. तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम. तो थोड़ा आप इनको एक बार गो थ्रू कीजिए. Here they are talking about the famous Kathakali artist Vallathol Narayana Menon,
वाजेन कड़ा कुंचू नायर, कलम मंडलम कृष्णन नायर, कलम मंडलम वासु पिसारोडी. सो दीज आर द फेमस कथकली आर्टिस्ट ऑफ इंडिया और ये सारे मेल्स हैं. मूविंग टू द थर्ड पार्ट, द नेक्स्ट इज कथक. It is the classical dance that originated in North Indian state of Uttar Pradesh. It has three distinct forms. Distinct का मतलब अलग-अलग different forms that evolved from traditional cities of Jaipur, Banaras and Lucknow. तीन अलग-अलग states के different forms, जयपुर, बनारस और लखनऊ, इन तीनों के फॉर्म्स में ये आपको मिलेगा डांस के. इसे कथक कहते हैं. और डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ कथकली. कथकली इज केरला, कथक इज उत्तर प्रदेश. इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कथक डांस कौन से स्टेट का है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ कथक तो ऐसा केरल का होना चाहिए, लेकिन वो कथकली है और ये कथक है. Now the Kathak, origin of this dance is actually attributed to traveling storytellers that evolved during the Bhakti movement. Important Kathak artist of India is Pandit Shambhu Maharaj, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, सितारा देवी, रोशन कुमारी, शाश्वती सेन एंड रोहिणी भाटे. These were the famous Indian Kathak dancers. Now after Kathak, the next dance is Kuchipudi. Kuchipudi is the classical dance of Andhra Pradesh that is named after the village from where it was originated. ये कुचिपुड़ी डांस का जो नाम आया है, कुचिपुड़ी नाम के विलेज से आया है जहां पर इसकी शुरुआत हुई. नाट्य तरंगिनी इज अ लीडिंग कुचिपुड़ी डांस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नाट्य तरंगिनी. द फेमस कुचिपुड़ी आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा एंड राजा रेड्डी, शोभा नायडू एंड वैजंती काशी. फेमस इंडियन कुचिपुड़ी आर्टिस्ट. नेक्स्ट, द ओडिसी डांस. ओडिसी क्लासिकल डांस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिंदू टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा. बात करेंगे हिंदू टेम्पल्स की, और उड़ीसा में तो बहुत सारे टेम्पल्स है. उड़ीसा तो फेमस ही है टेम्पल्स के लिए. सबसे फेमस टेम्पल्स जगन्नाथपुरी का टेम्पल है. दूसरा फेमस टेम्पल सन टेम्पल है, जिसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं. तो उड़ीसा के हिंदू टेम्पल से इसका ओरिजिन हुआ है. सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओडिसी डांस कैन बी सीन इन द केव्स ऑफ उदयगिरी, खंडागिरी इन भुवनेश्वर. यहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ है. Let us see now some of the important Odissi artists. केलुचरण मोहापात्रा, पंकज चरण दास, देव प्रसाद दास, प्रियम्बाड़ा मोहंती हेजमादी, हरे कृष्ण बेहरा and Minati Misra. These are the famous Odissi artists of India. Next, Satriya dance. Satriya dance form has its origin from Vaishnavism monasteries of Assam. Vaishnavism monasteries का मतलब विष्णु भगवान की पूजा करने वाले. असम में इसका ओरिजिनेशन है. The dance was established by Saint Mahapurush Srimanta Sankardev in the 15th century. Satriya was recognized as a classical dance by the Sangeet Natak Academy in India in 2000. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ का डांस है, आसाम का डांस है ये. द इंपॉर्टेंट सत्रिय आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, घनाकांता बोरा, शारोदी साइकिया, आनंद मोहन भगवती एंड जतिन गोस्वामी. द फेमस सत्रिय डांसर्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज मणिपुरी डांस. Chances are less that they will ask question
अबाउट मणिपुरी डांस। रीजन कि मणिपुरी नाम में ही मणिपुर है, तो शायद ये नहीं पूछेंगे कौन से स्टेट का डांस है। रादर इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं, पे अटेंशन। मणिपुरी डांस पर्टिकुलरली नोन एज डिपिक्टिंग डांस ड्रामा ऑफ राधा कृष्णा कॉल्ड रासलीला। ये पूछा जा सकता है कि मणिपुरी डांस में कौन से गॉड को डिपिक्ट किया जाता है, राधा और कृष्ण जी को डिपिक्ट किया जाता है। रासलीला डांस से ये इंस्पायर्ड। It had its origin in the northeastern state of Manipur in India. Capital of Manipur, Imphal, one of the 7 sister state. Famous Manipuri dance artists: Guru Bipin Singh, Darshana Zaveri, Sohini Rai, Rajkumar Singhajit Singh, Kalavati Devi, and Bimbawati Devi. Famous Manipuri dance artist. Next, Mohiniyattam. मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल सोलो डांस। सोलो डांस मतलब सिंगल डांस करना है इसमें। जैसे हमने देखा कि कथकली जो डांस था वो ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। केरला का डांस है। दिस इज ऑल्सो अ डांस फॉर्म ऑफ केरला दैट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मोहिनी मीनिंग द फेमिनिन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहिनीअट्टम में मोहिनी वर्ड का मतलब क्या है। मोहिनी का मतलब है लॉर्ड विष्णु का फीमेल फॉर्म। केरला का यह डांस है और ये सोलो डांस होता है, अकेले किया जाता है। इंपॉर्टेंट मोहिनीअट्टम डांस: कलामंडलम, कल्याणी कुटी अम्मा, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा एंड नीना प्रसाद। फेमस मोहिनीअट्टम आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। Coming to the folk dances of India. Now folk dances, there are many folk dances based on different communities, different tribes, different class of people. Let us now go through all of them. और generally folk dances पर question नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही कम पूछे गए हैं, तो इनको जस्ट आप रीडिंग लगाइए, रिवाइज करिए और बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस की ज़रूरत आपको नहीं है। स्टार्टिंग विद द स्टेट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आंध्र प्रदेश के फोक डांसेस: विलासिनी नाट्यम, घंटा मरडाला, भामा कल्पम, वीरा नाट्यम, बुर्रा कथा, बुट्टा, बोम्मालू, लंबाडी, कोलट्टम डप्पू, कोला नल्लू। फोक डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश फोक डांस: अज्जी लामू, लायन एंड पीकॉक डांस, पासी कोंकी, पोपीर, रेखम पडा। फोक डांसेस ऑफ असम: बिहू, बागुरुम्बा, बिछुआ, भोरतल, ओजापल्ली, नाट पूजा, तबला चोंगली। फोक डांसेस ऑफ बिहार: जाट जाटिन डांस, विदेसिया, पनवरिया, समा चकेवा, बाखो बाखेन। लेट्स प्रोसीड। फोक डांसेस ऑफ छत्तीसगढ़: पांडवनी, पांथी, राउत नाचा, गौर मारिया। फोक डांसेस ऑफ गोवा: देखनी, घोड़े मुड़नी, ढालो एंड फुगड़ी डांस। फोक डांसेस ऑफ गुजरात: गरबा, टिप्पनी, गरबा कैन बी इंपॉर्टेंट, डांडिया रास एंड भवाई। हरियाणा: गुग्गा, फाग, लूर, झूमर एंड डाफ डांस। आउट ऑफ दिस झूमर कैन बी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कॉमन फॉर राजस्थान ऑल्सो। हिमाचल प्रदेश: नाटी डांस, डांगी डांस, छारी डांस। झारखंड: अलकप, डांगा, सरहुल एंड पराव। कर्नाटका: यक्षागना, हुट्टारी, सुग्गी कुनीथा, डोलू कुनीथा। केरला: other than the major two मोहिनीअट्टम and कथकली, ओट्टम थुलाल, कोलकली, काइको टिकली। मध्य प्रदेश: जवारा डांस, मटकी डांस, फूलपति, गिरिदा डांस। महाराष्ट्र: लावनी कैन बी इंपॉर्टेंट, कोली, नकाता एंड बुहादा। मणिपुर: ढोल चोलम, थंगा ता, लाई हरोबा।
मेघालय लाहो डांस, लेवाताना नोंगक्रेम डांस, मिजोरम चेराव डांस, खोलम डांस, सरलमकाई, छेलम, नागालैंड चांगलो, मोन्यो आशो, आलूयत्तू, ओडिशा घुमुरा, पैका, मुनारी, पंजाब भांगड़ा कैन बी इंपॉर्टेंट परफॉर्म बाय बॉयज, गिद्दा परफॉर्म बाय गर्ल्स, गटका, राजस्थान घूमर, चक्री, चांग, गैर एंड कालबेलिया, सिक्किम सिंघी चाम, छूफात, याकचाम, तमिलनाडु अदर देन भरतनाट्यम कुम्मी, कवादी, कवादी अट्टम, कारगम, तेलंगाना पेरिनी थंडवम, बथुकम्मा, त्रिपुरा होजागिरी, लेबांग भूममी, ममिता डांस, उत्तराखंड चांचारी, छापेली झोरा, उत्तर प्रदेश चारकुल्ला, रासलीला, मयूर, वेस्ट बंगाल अलकप डांस, काथी डांस, गंभीरा, धाली, पुरुलिया छाऊ, जम्मू एंड कश्मीर धूमहाल, राउफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड कूद डांस, लक्षद्वीप कोलकल्ली, लावा एंड परिचकल्ली. Now talking about the Indian music, like Indian dances, the Indian music also originated in the ancient period. The Indian classical music can be divided into two genres: Hindustani North Indian classical music and Carnatic South Indian music. तो एक हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल का म्यूजिक है जिसकी थोड़ी सी अलग साउंड है, और दूसरा है हमारा साउथ इंडियन म्यूजिक. कर्नाटिक मतलब कर्नाटका, साउथ इंडिया, इनको मिलाकर जो एक म्यूजिक. तो ये दो अलग अलग तरह के म्यूजिक हमारे देश में प्रेजेंट है. Samved, one of the Vedas, which is an ancient Hindu scripture belonging to four Veda, is considered to be one of the primary sources of Indian music. तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन म्यूजिक का जो सोर्स है वो कौन से वेद में से आया है, वो सामवेद में से आया है. और इसीलिए सामवेद को ऑल्सो इट इज नोन एज वेदास ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स. एग्जाम में हमें पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि हमें फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दिए हैं और ये पूछा है कि ये पर्सनालिटी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. तो ये नेम्स आपको ज़रा ध्यान रखने हैं. फ्लूट, फेमस फ्लूट आर्टिस्ट हरि प्रसाद चौरसिया. एन रमानी, पन्नालाल घोष. हरि प्रसाद चौरसिया पहले एग्जाम में पूछा गया है. तबला जाकिर हुसैन, एक्सपायर हो गए. अल्लाह राखा, पंडित किशन महाराज. संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, अभय सोपोरी. सरोद, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता. शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन खान, कृष्णराम चौधरी. सितार, पंडित रविशंकर, एग्जाम में पूछा गया है. उस्ताद विलायत खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, अमीर खुसरो. वायलिन, लालगुडी जयरामन, एल सुब्रमण्यम, एम चंद्रशेखरन एंड टी एन कृष्णन. पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पर्सन किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है. आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं. लास्ट 1-2 साल में नहीं आया है, लेकिन अब नहीं आया तो फिर इस साल हो सकता है वो रिपीट कर दें. वन मोर थिंग, लास्ट ईयर का जो जीके का पेपर था काफ़ी सारे कंसेप्ट सीबीएसई टेक की टेक्स्ट बुक्स में से ले लिए थे और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स, एयरपोर्ट कहाँ पर है, स्टेडियम कहाँ पर है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे थे लास्ट ईयर. तो हो सकता है इस साल इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर दें, इसी तरह चेंज कर देते हैं. कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ज़्यादा पूछ लिया एक साल, तो अगले साल उसको कम करके ये इन टॉपिक्स पर ज़्यादा पूछ लिया. ये एयरपोर्ट कहाँ है, ये फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, ये डांस परफॉर्मेंस के कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं, ये कौन सा डांस है, ये कौन सा फेस्टिवल है, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है.
ये स्पोर्ट्स के कौन से टर्म से रिलेटेड है, तो इन दोनों में ट्वीक करते तो दोनों को ही हम इक्वली अटेंशन हम देते रहेंगे। हम दोनों ही तरह के टॉपिक्स हम कवर करते रहते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ कवर किया है। Let us now move ahead and understand one more important aspect of this. Now when we talk about the famous Hindustani singers, शुभा मुद्गल, और ये घराना जो है, ये बेसिकली जो इनकी कम्युनिटी है, ये कहाँ से है, तो ये ग्वालियर से है। गिरिजा देवी सेनिया एंड बनारस से हैं। इनकी जो घराना है या इनकी जो एंसेस्ट्री है या जो इनकी जो कम्युनिटी है वो। किशोरी अमोनकर जयपुर घराना, बड़े गुलाम अली खान पटियाला, पंडित जसराज मेवाती, उस्ताद आमिर खान इंदौर, उस्ताद अब्दुल राशिद खान ग्वालियर। तो ये इनका घराना है। वैसे अभी तक इस पर क्वेश्चन कोई भी पूछा नहीं गया है, बट ये आपको जानना पड़ेगा, हो सकता है मे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर सरोद कैसा होता है देखने में, वीणा कैसी होती है, ढोलक कैसा होता है, तबला कैसा होता है, हारमोनियम कैसा होता है, सरोद कैसा होता है, एसराज, फ्लूट, सितार, ये सारे जो रिनाउंड जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर सारे प्रेजेंट हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो हमारा ओल्डेस्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है वो वीणा है। भारत का सबसे पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है, रादर वर्ल्ड का सबसे पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहा है वो वीणा रहा है, एज पर आवर स्क्रिप्ट्स एंड टेक्सचर्स। Let us now move ahead from here. Now after the Indian music, let us understand the important cultural festivals of India. India is a land of festivals. So many different types of festivals. Now please do not confuse this with religious festivals. अभी आपको लगेगा दिवाली भी एक फेस्टिवल है, होली भी एक फेस्टिवल है. So they are not cultural festivals, they are religious festivals. Let us begin our discussion on cultural festivals of India. Now after the tea festival, it's Bohang Bihu. Bohang Bihu festival is also called Rongali Bihu. और इसी में बिहू डांस परफॉर्म किया जाता है. बेसिकली अप्रैल के मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है. और ये अप्रैल का जो मंथ होता है ये असम में सोइंग सीजन होता है, तो सोइंग सीजन के स्टार्ट को सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को गामोसास देते हैं. गामोसास का मतलब होता है हैंडमेड टॉवल. ये एक्सचेंज किए जाते हैं, अलग अलग कुजीन्स एक्सचेंज किए जाते हैं, लोग डांसेस करते हैं. बोहांग बिहू फेस्टिवल अलग अलग फेस्टिवल है. इसी में एक पार्ट होता है गोरू बिहू. गोरू बिहू मतलब जो इनके जो कैटल्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में भी ये एक दिन डेडिकेट करते हैं. थर्ड वन इज द कंबाला रेस. Kambala race is actually a buffalo race, and mostly ये जो Kambala race festival है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. और कर्नाटका में भी जो साउथ कर्नाटका और जो उडुपी का जो एरिया है वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली नवंबर से लेकर मार्च के मंथ में ये इसकी सेलिब्रेशन होती है. और इसमें अलग अलग फार्मर्स जो होते हैं अपने बफेलो के पेयर्स लेकर आते हैं, मतलब 2 बफेलो लेकर आते हैं. और जो राइस के इनके जो खेत होते हैं, जो राइस फील्ड्स होते हैं, पैडी फील्ड्स होते हैं, उसमें ये अपने बफेलो को दौड़ाते हैं. लोग म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, जो लोकल फूड होता है उसको एंजॉय करते हैं. और हर कोई बेसिकली इसमें यह दिखाता है कि उनके बफेलो कितने ज्यादा स्ट्रांग है और उस पर उन्हें प्राइज मनी भी थोड़ा बहुत दिया जाता है. दैट इज द कंबाला रेस, कर्नाटका बफेलो रेस. आफ्टर द कंबाला रेस इट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड. हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स. नागा ट्राइब नागालैंड की जो है
वो उसे सेलिब्रेट करती है और ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। ये दिसंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। कोहिमा में ये परफॉर्म किया जाता है, जहां पर 17 नागा ट्राइब्स गैदर होते हैं और आपस में जो इनके लोकल डांसेस हैं, जो लोकल फूड हैं, उनको ये परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है, ये नागा ट्राइब की यूनिटी के लिए परफॉर्म किया जाता है। और यहीं पर हॉर्नबिल रॉक कॉन्टेस्ट भी ये लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक खास विलेज है, विलेज का नाम है किसामा, जहां पर ये परफॉर्म किया जाता है। किसामा विलेज, हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑफ मेघालय। नवंबर के मंथ में मनाया जाने वाला मेघालय के कैपिटल शिलोंग में नवंबर मंथ में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बेसिकली जो हमारे हिमालयाज हैं वो मेघालय में भी फैले हुए हैं और नवंबर के मंथ में एक बहुत ही खास फ्लावर जिसका नाम चेरी ब्लॉसम है, उसके निकलने पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग फूड आइटम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस की जाती है और मेघालय की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको दिखाने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज बंडी फेस्टिवल, राजस्थान। राजस्थान इज अ स्टेट विच इज फेमस फॉर फूड, फेमस फॉर डांस। नवंबर के मंथ में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल, बंडी फेस्टिवल, ये राजस्थान की कल्चरल एक्टिविटीज, राजस्थान की स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज को दिखाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थानी जो डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, जो उनकी क्राफ्टमैनशिप है, जो उनका जो कल्चर है, उसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें, उसे देख सकें। नेक्स्ट इज द वंगाला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। वंगाला फेस्टिवल इज एक्चुअली अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब इनके क्रॉप्स की कटिंग होती है तो उसके बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वंगाला फेस्टिवल। वंगाला फेस्टिवल नवंबर मंथ में सूर्य देवता की पूजा, सन गॉड की पूजा करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग तरह के डांस किए जाते हैं, कई तरह के डेज होते हैं। पहले दिन को रागुला कहते हैं, फर्स्ट डे इज कॉल्ड रागुला, एंड सेकेंड डे इज कॉल्ड कक्कट। वैसे तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, पर अगर आपको कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर आप इस फेस्टिवल को अटेंड करिएगा। तो ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट इज सोलोंग फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मेजरली ईस्ट और वेस्ट सियांग में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर लोग आपस में मिलते हैं, आपस में यूनिटी की बात करते हैं। सितंबर मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज बुनालू फेस्टिवल, तेलंगाना। 1 month लॉन्ग फेस्टिवल, 1 महीने ये फेस्टिवल चलता है। जुलाई से लेकर अगस्त के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये काली मां, महाकाली गॉडेस के रेस्पेक्ट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर जितनी भी लेडीज होती हैं वो बोनम, बोनम मतलब प्रसाद होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। बोनम ये उनका प्रसाद होता है, फूड होता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे उनके डिशेज होते हैं जो भगवान को वो चढ़ाते हैं। लोग आपस में मिलते हैं, म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं। हैदराबाद में मेजरली और अदर कुछ और पार्ट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बोनालू फेस्टिवल। नेक्स्ट, ट्यूलिप फेस्टिवल, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाने वाला ट्यूलिप फेस्टिवल।
ट्यूलिप एक खास तरह का फ्लावर होता है। अप्रैल के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और सिराज बाग नाम की एक जगह है श्रीनगर में, वहाँ पर एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप फ्लावर्स, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और जो अलग अलग ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं उनको दिखाने के लिए 15-20 दिन का ये फेस्टिवल रहता है। Next is the Onam festival of Kerala. It is also a harvest festival. After the crop cutting, इसे सेलिब्रेट किया जाता है in the month of August and September. बेसिकली ओनम फेस्टिवल को जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो कि वहाँ के एक राजा थे किंग महाबली, ये वापस केरला आए थे, वापस केरला पहुंचे थे, तो उनके रिटर्न को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें स्नेक बोट बनाकर उसकी रेस की जाती है। स्नेक बोट रेस काफी फेमस है, ये स्नेक बोट रेस ये परफॉर्म करते हैं इस फेस्टिवल में लोग। अलग अलग तरह के इसमें भी वो लोग डांस करते हैं, अलग अलग तरह के फूड बनाते हैं, है ना, आपस में कल्चरल मीटिंग्स होती हैं। दिस इज द ओनम फेस्टिवल। नेक्स्ट, याओशांग फेस्टिवल, मणिपुर। जो हम हिंदू लोग होली मनाते हैं, बिल्कुल होली के जैसा फेस्टिवल है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। फरवरी मार्च के मंथ में जब होली होती है उसी समय ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, वहाँ की जो ट्राइब कम्युनिटी है, मैती ट्राइब होते हैं, मैती कम्युनिटी के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। कई समय इसमें फोक डांस वगैरह करना, अपना अच्छा खाना पीना बनाना, लोगों को कलर लगाना। मणिपुर का फेस्टिवल याओशांग। नेक्स्ट, मांडू फेस्टिवल, मध्य प्रदेश। मांडू मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, इट्स नेम ऑफ अ प्लेस। विंटर सीजन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। काफी लोग साउंड वगैरह लगा के, लाउड लाइट लगा के अपने कल्चरल डांस वगैरह, अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह का एग्जीबिशन करते हैं और इस मांडू फेस्टिवल को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इस काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, मुंबई महाराष्ट्र में। 9 डेज का ये फेस्टिवल है जिसमें लोग अपने तरह तरह के पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करते हैं। मुंबई में एक जगह है, उसका नाम है काला घोड़ा, वहाँ पर ये एग्जीबिशन परफॉर्म की जाती है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और अच्छी पेंटिंग्स को वो लोग परचेज भी करते हैं। नेक्स्ट इज पोंगल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तो जैसे ओनम, बिहू हार्वेस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल, पोंगल भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जनवरी में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं, जनरली मिड जनवरी के आसपास। और जो हिंदू कल्चर में मकर संक्रांति बताया जाता है, वही मकर संक्रांति को तमिलनाडु में हम पोंगल कहते हैं। लगभग उसी डेट पर ये आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। सन गॉड की पूजा, सूर्य देवता की पूजा की जाती है, कैटल्स की पूजा की जाती है। और पोंगल फेस्टिवल में पोंगल जो वर्ड है, एक खास डिश होती है जो राइस से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है, एक डिश होती है पोंगल फेस्टिवल, वो इसमें लोग बनाते हैं और आपस में उसे एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट इज रथ यात्रा ऑफ पुरी, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है जून जुलाई के मंथ में। ये लॉर्ड जगन्नाथ के रेस्पेक्ट में लोग रथ यात्रा निकालते हैं, साथ साथ में जो यात्रा होती है उसमें अपना जो भी भजन कीर्तन है वो करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट, हरेली फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। जुलाई और अगस्त में फार्मर्स के द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाला ये फेस्टिवल है। बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने टूल्स, अपने जो भी हथियार हैं, या हथियार नहीं सॉरी, जो भी उनके टूल्स हैं जो वो फार्मिंग में यूज़ करते हैं, उनकी ये पूजा की जाती है। शंकर भगवान की पूजा की जाती है।
छत्तीसगढ़ जो रीजन है पर्टिकुलरली वहाँ पर बैम्बू का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और ये थोड़ा बैम्बू से रिलेटेड डांस वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट इज नौखाई फेस्टिवल, उड़ीसा का ये फेस्टिवल है नौखाई फेस्टिवल। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सितंबर के मंथ में उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। अगेन क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो लोग अलग अलग तरह की डिश बनाना, आपस में मिलना, अलग अलग तरह के डांस परफॉर्म करना, पर्टिकुलरली जो डांस है वो रंगाबत्ती करके एक डांस होता है, ये लोग अपना परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पहला बैसाख। पहला बैसाख वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड आसाम। ये न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से रिलेटेड है। अप्रैल के मंथ में से मिड अप्रैल के आसपास इसे किया जाता है, जिसको ये जो लोग हैं ये अपना न्यू ईयर मानते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नई नई चीज़ें वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रमन फेस्टिवल, उत्तराखंड। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चरल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इस फेस्टिवल को माना है, रिकॉग्नाइज किया है। अप्रैल के मंथ में परफॉर्म किया जाता है। एक खास विलेज है, उसका नाम है सालूर डुंगरा विलेज। तो कई लोग मास्क लगाकर, मुखौटा लगाकर डांस करते हैं और श्री राम भगवान के लाइफ के बारे में ये बात होती है। नेक्स्ट इज द बाली यात्रा फेस्टिवल, उड़ीसा का फेस्टिवल है। बाली यात्रा फेस्टिवल पर्टिकुलरली कटक में परफॉर्म किया जाता है और कटक वाला ये जो रीजन है, मोस्टली ये जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ये वो लोग इसको थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज अंबुबाची मेला, आसाम। आसाम के फेमस कामाख्या टेम्पल में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, गुवाहाटी में है और ये 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है जहां पर लोग कामाख्या देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट इज होला मोहल्ला, पंजाब। मार्च में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल होला मोहल्ला। इसे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और इसमें लोग अपना लकड़ियों से जो भी उनके लट्ठे होते हैं और उससे अपनी जो लड़ाई वगैरह करके वो दिखाते हैं। खास एक जगह है आनंदपुर साहिब, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट एलिफेंट फेस्टिवल, जयपुर राजस्थान का फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल। होली के आसपास ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर लोग बड़े बड़े हाथी को लेकर निकलते हैं, उनकी रेस होती है और लोग हाथियों के साथ खेलते भी हैं, मतलब हाथी आपस में खेलते हैं। लठमार होली बरसाना उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर लोग वुमेन जो होती हैं वो जो मेन होते हैं उन्हें लाठियों से मार मार कर वो एक अपना स्पोर्ट खेलते हैं। तो बरसाना जो पर्टिकुलर जगह है वो राधा और कृष्ण भगवान के लिए डेडिकेटेड है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का, जुलाई अगस्त के सीजन में जो कुमाऊं कम्युनिटी है, कुमाऊं जो रीजन है वहां पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये सोइंग सीजन है इनका और उसी के लिए ये फेस्टिवल ये लोग करते हैं। इसमें शंकर भगवान की पूजा की जाती है, डांस किया जाता है। फाइनली महाकुंभ मेला प्रयागराज, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये अलग अलग जगह पर होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है। हर 12 ईयर्स में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टर एवरी 12 ईयर्स ये मेला लगता है और यहाँ पर बेसिकली 3 जो होली रिवर्स मानी गई हैं, गंगा है, शिप्रा है, गोदावरी है, कई लोग इसमें नहाने के लिए आते हैं। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवर्स हैं, जैसे यूपी प्रयागराज में आप देखेंगे तो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों रिवर्स आकर मिलती हैं, तो लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं कि बहुत ही होली बात से कहा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स। Now after the festival, it's time to look at the different paintings.
द फर्स्ट वन मधुबनी बिहार, इस साल क्वेश्चन आया इस पर. मधुबनी इज अ पेंटिंग फ्रॉम विच स्टेट? इट्स फ्रॉम बिहार. ट्रेडिशनली डन बाय वुमेन. द 5 डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसके 5 अलग अलग स्टाइल हैं. भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना एंड कोहबर. ये इस पेंटिंग के 5 डिफरेंट स्टाइल्स हैं. फेमस आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग सीता देवी, ममता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी. These are the famous painting artists of Madhubani painting. Next, पट्टचित्र, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में किया जाने वाला ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग. स्क्रॉल मतलब इसको आप मोड़कर लेके जा सकते हैं स्क्रॉल की तरह रोल करके. पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन लॉर्ड जगन्नाथ, दशावतार, सीन्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कृष्ण भगवान की लाइफ से रिलेटेड ये पेंटिंग्स रहती है. पट्टचित्र उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में की जाती है. नेक्स्ट इज कलमकारी, आंध्र प्रदेश. ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये है कलमकारी पेंटिंग. ये कृष्ण भगवान की इन्होंने पेंटिंग बनाई है. इट इज अ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड ऑन कॉटन टेक्सटाइल. कमला देवी चट्टोपाध्याय पॉपुलराइज द फॉलोइंग आर्ट इन इंडिया. ये आर्ट को फेमस करने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय थी. नेक्स्ट इज द वारली पेंटिंग, महाराष्ट्र. दिस ट्राइबल आर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया. वारली पेंटिंग सबसे पुरानी ये वाली है. वारली, दिस वन वारली पेंटिंग, महाराष्ट्र की पेंटिंग है वारली. आफ्टर दिस लेट अस लुक एट सम फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया. सबसे फेमस अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन. ये फोटो एम.एफ. हुसैन की है. ये पहली फोटो अमृता शेरगिल की है. रविन्द्रनाथ टैगोर, तैयब मेहता, एस.एच. रजा, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय, सैयद हैदर रजा. दीज आर द फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया. And now let us go to some important institutions which are related to art forms. Now coming to the various institutions which are dedicated to dance and art forms and different culture and religion. The first one is Anthropological Survey of India. 1945 में बनाया गया, कोलकाता में हेडक्वार्टर है. बेसिकली ये इंस्टीट्यूट का काम यह है कि इंडिया में जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, बेसिकली जो ट्राइब के लोग हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनके बारे में जानना और सभी को बताना. सेकेंड इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. इसका काम यह है कि हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है, जो हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसके बारे में और पता लगाना, उसके बारे में और रिसर्च करना और डिस्कवरीज करना. नेक्स्ट इज एशियाटिक सोसाइटी 1784. हेड ऑफिस इसका कोलकाता में है और इन्हें 1784 में सर विलियम जोन्स ने बनाया है. बेसिकली एशियाटिक सोसाइटी का मतलब ये कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आती है और इंडिया, अब आज ये इंडिया हो गया है, लेकिन 1784 में ये सारे आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक थे. तो इनके जो भी कल्चरल वैल्यूज थे, जो रिचुअल्स थे, उन सभी के बारे में इसमें नॉलेज दी गई है. नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स. 1985 में बनाया गया. आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट किया जाता है. नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में. नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में. द गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़. बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता. साइंस सिटी कोलकाता, पूछ सकते हैं साइंस सिटी कहां पर है? कोलकाता में है. नेक्स्ट, ललित कला एकेडमी 1954 में बनाया गया, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1981 में बनाया गया, न्यू दिल्ली में ऑफिस है. साहित्य एकेडमी 1954 में बनाई गई, पूछी जा सकता है, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी लेह में, लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली हेड ऑफिस. संगीत नाटक एकेडमी 1953 न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है. आज जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं. एटलीस्ट इस पूरे के पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं. प्लीज गो थ्रू द वीडियो एटलीस्ट 4-5 टाइम्स एंड प्लीज रिवाइज इट ऑल्सो.